पीएम किसान योजना के जिन किसानों को 2-2 हजार रुपए नहीं मिले हैं तो उनको क्या करना होगा ताकि अगली किस्त के 2 हजार रुपए मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त कब मिलेगी। पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के 2-2 हजार रुपए 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरण किए जा चुके हैं। तो क्या आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2 हजार रुपए मिले या फिर नहीं मिले, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर आपका एफडीओ प्रोसेस्ड में नो आ रहा है तो आप किस तरह से यस करवा सकते हैं। अगर आपका ईकेवाईसी हो चुका है, आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और आपका लैंड सीडिंग में भी यस आ रहा है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 हजार रुपए क्यों नहीं मिल रहे हैं, साल के 6 हजार रुपए क्यों नहीं मिल रहे हैं, आइए हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, साल के 6 हजार रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। पीएम किसान योजना देश की सबसे बड़ी योजना है किसानों के लिए, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने में मिलते हैं और साल के 6 हजार रुपए मिलते हैं और आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में सीधे डीबीटी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर 4 महीने में 2 हजार रुपए भेजे जाते हैं और साल के 6 हजार रुपए भेजे जाते हैं। अगर किसी किसान का बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो वो अपना आधार कार्ड जुड़वाएं और डीबीटी एनेबल करवाएं। और अगर किसी किसान ने ईकेवाईसी नहीं करवाई है तो वो अपनी ईकेवाईसी करवा लें। अगर लैंड सीडिंग में नो आ रहा है तो इसका मतलब किसान का नाम भूमि विवरण में नहीं है, या फिर हो सकता है कि भूमि विवरण में नाम अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तभी यहाँ पर लैंड सीडिंग में नो आएगा। अगर आधार कार्ड में नाम भी सही है और भूमि विवरण में भी नाम सही है तो अपने तहसील स्तर पर पीएम किसान योजना का कार्यालय, वहां पर आपको भूमि विवरण के दस्तावेज जमा करवाना है ताकि आपका लैंड सीडिंग में यस हो सके। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए, उनका यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आएगा। जितना भी इंस्टॉलमेंट मिल रहा है 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दिखाएगा और पेमेंट मोड में आधार दिखाएगा, बैंक का नाम भी दिखाएगा, यूटीआर नंबर भी यहाँ पर आ जाएंगे, अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अक्षर मिल जाएंगे और क्रेडिट किस तारीख को हुआ है तो वो तारीख भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो साथियों, जिन किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल चुके हैं उनका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल इस तरह से दिखाया जाएगा। और हो सकता है कि इस पीएम किसान योजना के लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में अपडेट करने में समय लग सकता है। इसमें एफडीओ प्रोसेस में यस मिलेगा, कई किसानों का यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिखाया जाएगा तो उनके भी बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। पेमेंट मोड में आधार दिखाया गया और बैंक का नाम नहीं दिखाया गया, यूटीआर नंबर भी नहीं दिखाया गया, अकाउंट क्रेडिट नंबर भी नहीं दिखाया गया और किस डेट को भेजे गए वो तारीख भी यहाँ पर नहीं दिखाई गया है। तो उन किसानों को 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए और बहुत ही जल्द यहाँ पर डिटेल दिखाई जाएगी। तो जिन किसानों का यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस्ड दिखा रखा है या फिर पेमेंट डन दिखा रखा है तो उन किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेज दिए गए। अब सवाल आता है कि जिन किसानों के बैंक खाते में 2 हजार रुपए नहीं भेजे हैं, एफटीओ प्रोसेस्ड में नो लिखा हुआ है, तो किस वजह से 2 हजार रुपए नहीं मिले उसका रीजन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। रीजन ऑफ एफटीओ नोट प्रोसेस लैंड नोट सीडेड, यानी कि भूमि विवरण सत्यापन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप सभी को कारण भी मिल जाएगा। अगर किसी का कारण नहीं दिखाया गया है तो वो अपने तहसील कार्यालय में जाएं और वहां पर अपने सभी दस्तावेज सत्यापन करवाएं ताकि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15 नंबर किस्त के 2 हजार रुपए मिल सके। अगर किसी किसान ने ईकेवाईसी नहीं करवाई है तो वो अपनी ईकेवाईसी करवा लें ताकि उनको साल के 6 हजार रुपए और हर 4 महीने में 2 हजार रुपए मिल सके और 15 नंबर किस्त के 2 हजार रुपए मिल सके। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको 2 हजार रुपए मिले या फिर नहीं मिले, किस वजह से नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान के जिस भी किसान के हमने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किए उस किसान का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले किसान का पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो फार्मर का नाम दिया गया और फार्मर के पिता का नाम दिया गया
वो नाम आधार कार्ड में यही होना चाहिए, साथ ही बैंक पासबुक में भी यही नाम होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। साथ ही भूमि विवरण में भी यही नाम होना चाहिए, तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए और हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही किसान के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वही बैंक पासबुक में भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ईकेवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग में भी यस होना चाहिए। अगर किसी किसान का ईकेवाईसी में नो आ रहा है तो उस किसान को ईकेवाईसी करवा लेनी है। अगर लैंड सीडिंग में नो आ रहा है तो उस किसान को भूमि विवरण के जो दस्तावेज हैं, जो भी जमाबंदी खतौनी है, वो अपने क्षेत्र के पटवारी से वेरीफाई करवाना है और तहसील कार्यालय में पीएम किसान योजना का जो कार्यालय उसमें जमा करवाना है। अगर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो लिखा हुआ है तो आपको अपने बैंक में जाना है। जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाएं, आधार कार्ड साथ में लेकर जाएं और अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जुड़वाएं और डीबीटी अनेबल करवाएं ताकि आपको 15 नंबर किस्त के 2,000 रुपए मिल सके। उसके बाद में लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में जिन भी किसानों का पेमेंट प्रोसेस्ड दिखाया गया उन किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए 14 नंबर किस्त के भेज दिए गए और 15 नंबर किस्त के भी 2,000 रुपए मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जिन किसानों को 14 नंबर किस्त मिल चुकी है तो अब उन किसानों को कुछ भी नहीं करना है। ईकेवाईसी हो चुकी है, उन किसानों को अब नियमित हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते रहेंगे और साल के 6,000 रुपए मिलते रहेंगे। जिन किसानों का एफटीओ प्रोसेस्ड में नो लिखा हुआ है तो यहां पर रीजन भी मिल जाएगा कि किस वजह से नो लिखा हुआ है। तो जिन्होंने ईकेवाईसी नहीं करवाई है तो वो अपनी पीएम किसान योजना का ऐप डाउनलोड करके ईकेवाईसी कर सकते हैं। जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरा है तो पीएम किसान योजना के पोर्टल से बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए हमें केवल आधार कार्ड चाहिए और राशन कार्ड नंबर चाहिए और भूमि विवरण से संबंधित दस्तावेज चाहिए, यानी कि हमें जमाबंदी खतौनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या फिर अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अगर आप ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आधार नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत सारी डिटेल हमें भरी हुई मिलेगी, हमें केवल अपना भूमि विवरण की डिटेल जोड़ना और भूमि विवरण से संबंधित दस्तावेज जमाबंदी एक खतौनी है उसे स्कैन करके अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो नए फार्मर है वो इस तरह से पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की 15 नंबर किस्त हमें कौन से महीने में दी जाएगी। पीएम किसान योजना के पोर्टल पर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें से 8.5 करोड़ किसान ही पात्र हैं, यानी कि 8.5 करोड़ किसानों को ही साल के 6,000 रुपए मिलते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलते हैं। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में और दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में 2-2 हजार रुपए इन किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त है वो अप्रैल से जुलाई के बीच में मिल चुकी है। अब 15 नंबर किस्त है वो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में दी जाएगी और 16 नंबर किस्त है वो दिसंबर से लेकर मार्च 2024 के बीच में दी जाएगी। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली यानी कि 1 नंबर किस्त है वो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में मिल चुकी है और 15 नंबर किस्त है वो अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में दी जाएगी, यानी कि 1 अगस्त से लेकर नवंबर 2023 के बीच में कभी भी दी जा सकती है। और 15 नंबर किस्त के 2,000 रुपए अक्टूबर 2023 में मिलने के 100% चांस है, यानी कि पीएम किसान योजना में 15 नंबर किस्त है वो अक्टूबर 2023 में मिल सकती है। तो जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में ईकेवाईसी नहीं करवाई है वो ईकेवाईसी पर क्लिक करेंगे, अपने आधार नंबर टाइप करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर देना है, ईकेवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जिन किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना मोबाइल में पीएम किसान GOI ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में फेस स्कैन करके आप ईकेवाईसी कर सकते हैं और 24 घंटे में ईकेवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीएम किसान मोबाइल ऐप के द्वारा आप किसी भी किसान की ईकेवाईसी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ईकेवाईसी नहीं की है तो अपनी ईकेवाईसी करवा लें। अगर किसी का लैंड सीडिंग में नो आ रहा है तो लैंड सीडिंग में यस करवा लें। अगर बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़वा लें, ताकि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15 नंबर किस्त के 2,000 रुपए मिल सके और हर साल आपको 6,000 रुपए मिल सके। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया पीएम किसान योजना से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट के बारे में। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।